देश में इस समय एक गहरा षड्यंत्र चल रहा है। कुछ षड्यंत्र ऐसे होते हैं जो देखने पर षड्यंत्र जैसे नहीं लगते, वो धोखे के रूप में सामने रखे जाते हैं। वो इस तरह से पेश किए जाते हैं कि जैसे कोई सामान्य बात हो और इसके पीछे कोई जो है बड़ा उद्देश्य नहीं है, कोई इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, ये दिखाते रहने की कोशिश होती है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये षड्यंत्र क्यों हो रहा है और इसका अंतिम उद्देश्य क्या है। तो इस षड्यंत्र की बात करूं उससे पहले थोड़ी इसकी भूमिका और इसका संदर्भ, ये दो चीज़ें बताना ज़रूरी है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में विपक्ष को और उसके नेताओं को सरकार से और संवैधानिक संस्थाओं से शिकायत करने का अधिकार है, उनसे असहमति जताने का अधिकार है। और अगर उनकी बात सुनी जाती है, उनकी बात पर सरकार ध्यान देती है, उनकी बात पर संवैधानिक संस्थाएं ध्यान देती हैं, तो इससे इन संस्थाओं की और सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ती है और इसके साथ साथ हमारी डेमोक्रेसी, हमारा जनतंत्र मजबूत होता है। ये तो बात हुई जब सब कुछ अच्छी भावना से हो रहा हो, लेकिन जब षड्यंत्र के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा हो, इसे हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो सावधान होने की ज़रूरत है। दरअसल विपक्षी दल डेमोक्रेसी में जब शिकायत करते हैं सरकार से या संवैधानिक संस्थाओं से, तो अपनी शिकायत के साथ साथ दो उद्देश्य होते हैं उनके। एक जो होना चाहिए आदर्श स्थिति जो है वो ये कि सुधार हो, जो कमी है, जो गलती है उसको सुधारा जाए, जिससे व्यवस्थाएं और बेहतर हों। तो एक उद्देश्य ये अगर है तो ये आप देश हित में और समाज के हित में, जनतंत्र के हित में, इन संस्थाओं के हित में और अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ सरकार के भी हित में कर रहे हैं कि अगर सरकार की कोई कमी है, विपक्ष उसकी ओर इशारा करता है, इंगित करता है, सरकार उसमें सुधार करती है, तो ये सरकार के लिए ही अच्छा है। दूसरी कोशिश विपक्ष की ये रहती है कि इन मुद्दों को उठाकर वो लोगों तक अपनी बात, अपना पक्ष पहुंचाने की कोशिश करता है। ये भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है, स्वस्थ जनतंत्र के लिए ज़रूरी है कि दोनों पक्षों की बात लोगों तक पहुंचे, लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, मतलब जानकारी के आधार पर कोई निर्णय लें। और पूरी जानकारी का मतलब है इसमें जितने पक्ष हो सकते हैं, सभी पक्षों की बात लोगों तक पहुंचे और उसके बाद निर्णय जो लें लोग, उसको सब लोग स्वीकार करें।